तेलंगाना कांग्रेस अध्यक्ष प्रमुख रेवंत रेड्डी राज्य के अगले मुख्यमंत्री होंगे। एक रिपोर्ट के अनुसार मंगलवार को एक प्रेस वार्ता में कांग्रेस महासचिव केसी वेणुगोपाल ने कहा कि शपथ ग्रहण 7 दिसंबर को होगा। कांग्रेस के 64 में से 42 विधायकों ने रेवंत रेड्डी का समर्थन किया है। इससे पहले कांग्रेस ने 6 दिसंबर को शपथ ग्रहण समारोह आयोजित करने का फैसला किया था, जिसे रेवंत की उम्मीदवारी पर आपत्तियों के बाद स्थगित कर दिया गया था। रेवंत रेड्डी टीडीपी से कांग्रेस में शामिल हुए थे और एन चंद्रबाबू नायडू के करीबी माने जाते थे। उन्होंने अपने राजनीतिक जीवन की शुरुआत अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के नेता के रूप में की थी, जिससे वे तेलंगाना अब भारत राष्ट्र समिति सहित कई पार्टियों में शामिल हुए। 2021 के बाद कांग्रेस में शामिल होने के तुरंत बाद उन्हें पार्टी की राज्य इकाई का प्रमुख बनाया गया था। राजस्थान की राजधानी जयपुर में मंगलवार को श्री राष्ट्रीय राजपूत करणी सेना के अध्यक्ष सुखदेव सिंह गोगा मेंढी के उनके आवास पर 3 लोगों ने गोली मारकर हत्या कर दी। हिंदुस्तान टाइम्स के अनुसार इसके बाद से हमलावरों की गिरफ्तारी की मांग करते हुए राज्य के कई हिस्सों में प्रदर्शन हुए। जयपुर कमिश्नर बीजू जॉर्ज जोसेफ ने बताया कि तीनों हमलावरों में से एक की पहचान स्थानीय दुकानदार नवीन सिंह शेखावत के रूप में हुई है, जिसे गोगा मेंढी पर गोली चलाने पर उनके सुरक्षा गार्डों ने गोली मारी थी। सोशल मीडिया पर प्रसारित घटना की एक वीडियो क्लिप के अनुसार गोगा मेंढी पर 2 लोगों ने अचानक गोली चलाई। उनके साथ बैठे उनके सुरक्षा गार्ड अजीत सिंह हमलावरों पर गोलीबारी की और उनमें से एक को मार गिराया। घटना में सिंह को भी गोली लगी। वीडियो क्लिप में दिखता है कि जैसे ही गोगा मेंढी जमीन पर गिरते हैं, हमलावर बाहर निकलने से पहले उनकी पीठ में एक गोली और एक आखिरी गोली भी मारते हैं। लॉरेंस बिश्नोई गिरोह के सदस्य रोहित गोदारा कपिरिसर ने फेसबुक पर एक पोस्ट लिखते हुए हत्या की जिम्मेदारी ली है। उन्होंने पुलिस ने इस दावे की पुष्टि नहीं की है। भारतीय बैंकों ने बीते 5 साल में 10.6 लाख करोड़ रुपए बट्टे खाते में डाल दिए। रिपोर्ट के अनुसार सरकार ने सोमवार लोकसभा में बताया कि पिछले 5 वर्षों में अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों एससीबी ने लगभग 10.6 लाख करोड़ रुपए के कर्ज माफ कर दिए, जिसमें से लगभग आधी राशि बड़े औद्योगिक घरानों की थी। लगभग 2300 लोन लेने वाले, जिनमें से प्रत्येक का ऋण 5 करोड़ रुपए से अधिक था, ने जानबूझकर लगभग 2 करोड़ रुपए का भुगतान नहीं किया। वित्तीय राज्य मंत्री भागवत कराड़ ने उन व्यक्तिगत कर्जदारों का नाम नहीं बताया जिनके ऋण आरबीआई अधिनियम के हवाला देते हुए बट्टे में डाले हैं। आरबीआई का डेटा का हवाला देते हुए उन्होंने कहा कि सभी एससीबी ने वित्तीय वर्ष 2022-23 के दौरान ऋण के भुगतान में देरी के खिलाफ पेनाल्टी सहित दंड शुल्क के रूप में 5309.80 करोड़ रुपए की कुल राशि एकत्र की है। देश की 54 फार्मा कंपनियों के कफ सिरप के सैंपल निर्यात गुणवत्ता परीक्षण में विफल रहे। हिंदुस्तान टाइम्स के अनुसार केंद्रीय औषध मानक नियंत्रण संगठन सीडीएससीओ की रिपोर्ट ने देश भर में विभिन्न राज्यों में नमूनों के परीक्षण पर आधारित डेटा को एकत्र करके अपनी रिपोर्ट जारी की है। सरकारी आंकड़ों के अनुसार महाराष्ट्र, गुजरात, उत्तर प्रदेश और केंद्र शासित प्रदेश जैसे चंडीगढ़ जैसे कई राज्यों में सरकारी प्रयोगशालाओं यानी लैब में परीक्षण किए गए। 2014 सैंपल में से 128 या 6% गुणवत्ता परीक्षण में विफल रहे और मानक गुणवत्ता के अनुरूप नहीं, नॉट ऑफ स्टैंडर्ड क्वालिटी पाए गए। कई देशों में भारतीय कफ सिरप के कथित दुष्प्रभावों की रिपोर्ट आने के बाद भारत सरकार ने कफ सिरप निर्यातकों के लिए विदेश भेजने के पहले उनकी दवा का सरकारी लैब में टेस्ट अनिवार्य कर दिया था।